नमस्कार, किसान और राजस्व चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी योजनाएं किसानों के लिए लेकर आई है और ये योजना हर किसान के लिए अनिवार्य भी होगी। और ये योजना है सरकार द्वारा लाई गई एग्रीस्टेक योजना। इसके अंदर गवर्नमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आपका जो भी राजस्व रिकॉर्ड है, चाहे वो नक्शा हो चाहे जमाबंदी हो, ये सारा का सारा जो टोटल रिकॉर्ड है आपका किसानों का खुद का, वो सारा ऑनलाइन करना। इसके तहत राजस्थान के लगभग सभी गांवों का राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा चुका है। और इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अब एग्रीस्टेक योजना लागू कर रखी है। इसके अंदर जो आपका नक्शा है वो ऑनलाइन और जो आपकी जमाबंदी है वो ऑनलाइन। इसके अंदर अब जो योजना लेके आए हैं वो है फार्मर रजिस्ट्री की। फार्मर रजिस्ट्री का मतलब हुआ कि जो किसान या फिर ये कहें खातेदार गैर खातेदार, जो खातेदार है उसकी खुद की एक पर्सनल आईडी नंबर, एक यूनिक आईडी नंबर जारी करने की जो योजना है वो है फार्मर रजिस्ट्री। और ये योजना सरकार एक अभियान के तौर पर लागू कर रही है। और ये योजना सरकार ने 13 दिसंबर 2024 को सीकर में इसका शुभारंभ किया था। इसके अंदर आपका जो आधार है और जो जमाबंदी है उनको आपस में लिंक करना, और ये कह सकते हैं कि जमाबंदी के अंदर जो भी आपका डाटा है, जैसे खातेदार का नाम, उसके खसरा नंबर, उसका टोटल क्षेत्रफल, और जो क्षेत्रफल है उसकी किस्म, या फिर ये कहें कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर उस काश्तकार का कितना हिस्सा है, वो सारी की सारी जानकारी प्लस आधार नंबर वो आपका लिंक करना। और ये सारा जोड़ के आपको पर्टिकुलर हर किसान को एक फार्मर आईडी अलॉट की जाएगी। इसके लिए सरकार ने एक बड़े स्तर पर 5 फरवरी से 30 मार्च तक अभियान रखेगी। इसमें हर ग्राम पंचायत के अंदर शिविर लगेगा और हर ग्राम पंचायत में आपको अपने जो भी किसान है या फिर जो भी खातेदार है उसको अपना आधार नंबर, आधार कार्ड और अपनी जमाबंदी और अपना मोबाइल नंबर, जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर साथ में लेके जाने हैं। तो क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आपके मोबाइल पे OTP आएगी और वो जब आप OTP देते हैं तो वो आपके जमाबंदी और जो टोटल रिकॉर्ड ऑनलाइन आधार के साथ में जुड़ना है, तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। तो मोबाइल वो ही लेके जाने हैं जो आधार से जुड़ा हुआ, जिस पे OTP आती हो। ये सारा प्रोसेस आपको आपकी ग्राम पंचायत में शिविर लगेंगे उसके तहत करना है। अब सवाल ये हुआ कि किसान यदि ये फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाता है तो किसान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो अपने लाभ की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में नुकसान की बात करेंगे। सरकार ने ये जो ऑनलाइन वाली योजना लेके आई है उसके अंदर किसान को जो प्राथमिक लाभ है या फिर डायरेक्ट जो लाभ है वो ये है कि सरकार द्वारा कोई भी यदि लाभकारी योजनाएं लेके आई जाती है जो आपको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने वाली हो, जैसे किसान सम्मान निधि है, तो हर काश्तकार के खाते में जो गवर्नमेंट पैसे भेजती है वो डायरेक्ट उसके खाते में आते हैं। या फिर कृषि विभाग की यदि कोई भी योजना हो जिसके अंदर किसानों को डायरेक्ट आर्थिक लाभ या सीधा पैसा उनके खाते में जाता हो, वो सारे के सारे इस फार्मर रजिस्ट्री के तहत संभव हो पाएंगे। आपका टोटल रिकॉर्ड
जमाबंदी का टोटल रिकॉर्ड, गिरदावरी का, नक्शे का, आपका आधार नंबर, वो सारा एक प्लेटफॉर्म पर एक नंबर में समाहित हो जाएगा। जैसे अपना आधार नंबर है तो उसी तरीके से अपने वो हर किसान को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा फार्मर रजिस्ट्री के नाम से। वो यूनिक आईडी आप डाल के उस किसान की टोटल डिटेल उस नंबर में समाहित हो जाएगी। आधार नंबर आपकी जमाबंदी से लिंक होना के साफ मतलब है कि आपका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होके आपकी एक फिक्स नंबर मिल जाएगा। तो सरकार का साफ स्पष्ट कहना ये है कि जो भी हम आपको लाभ देना चाहें या आप तक पहुंचाना चाहें वो डायरेक्ट आपके खाते में बिना व्यवधान, बिना रुकावट के सीधा आपके खाते में तुरंत प्रभाव से पहुंच सके। चाहे वो मुआवजा राशि हो, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो, या फिर कोई और किसी कृषि विभाग की कोई भी योजना का लाभ किसान तक पहुंचाना हो, तो उस फार्मर रजिस्ट्री नंबर से डायरेक्ट उसके किसान तक पहुंचाया जा सके और किसान अपने रिकॉर्ड का टोटल मूल्यांकन, निरीक्षण स्वयं खुद घर बैठ के आसानी से कर सके। एक बहुत बड़ी योजना है सरकार के द्वारा जो लाई जा रही है। तो ये योजना हर गांव के अंदर अभियान के तौर पे लागू की जाएगी। अब बात करते हैं नुकसान की, कि यदि एक किसान ये फार्मर रजिस्ट्री नंबर नहीं बनवाता है तो क्या होगा। सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि हर किसान को यदि आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए या फिर उस किसान को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं लाई जाती है तो वो यूनिक आईडी नंबर आपके पास में नहीं होगा तो आपको संभवतः ये योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि आगे भविष्य में जो भी किसान से आवेदन लिए जाएंगे तो वो इस जो फार्मर की किसान के जो यूनिक आईडी नंबर होंगे उससे ही संभव हो पाएंगे। चाहे वो किसान सम्मान निधि का पैसा हो या कृषि विभाग की तरफ से कोई पैसा दिया जाना हो या राजस्व की तरफ से या किसी भी विभाग की तरफ से आप यदि किसान को पैसा मिल रहा है तो वो इस फार्मर रजिस्ट्री नंबर से ही संभव हो पाएगा। इसलिए हर किसान तक ये सूचना जरूर पहुंचे कि 5 फरवरी 2025 से 30 मार्च 2025 तक सरकार फार्मर रजिस्ट्री अभियान चालू करेगी। हर ग्राम पंचायत में शिविर लगेंगे, उसके अंदर ई मित्रा वाले कृषि विभाग के कर्मचारी प्लस पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार या संभवतः एसडीएम भी वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। तो इन सब का एकमात्र लक्ष्य ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा सके, आधार से अटैच किया जा सके। तो एक किसान क्या क्या दस्तावेज लेके वहाँ पे अभियान में पहुँचे, शिविर में पहुँचे। एक तो किसान अपना आधार कार्ड, दूसरा जमाबंदी, तीसरा अपना मोबाइल नंबर। एक बार फिर से, एक तो आधार नंबर, दूसरा उसकी नवीनतम जमाबंदी, तीसरा मोबाइल नंबर और जमाबंदी के वो सारे खाते जो आपके नाम से है। कहने का मतलब खाली एक किसान के 3 या 4 खातों में भी ज़मीन संभव है तो वो सारे के सारे खाते की जमाबंदी आपको साथ लेके जानी है। इतने सारे दस्तावेज आपको शिविर में लेके जाने होंगे और आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवाना होगा। तो ये मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि किसानों से संबंधित योजना है तो हर किसान तक पहुँचाने का श्रम जरूर करें। धन्यवाद।